हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान अपने चैनल मिस्टर ट्रिकी सर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं फिर से एक बार आ गया हूं आप लोग के सामने वीडियोस लेकर के। आज का टॉपिक रहेगा क्लास 10 का मैथ। वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, माध्यमिक एग्जाम देने वाले हैं और जो लोग सेंटअप दे चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं आज कंस्ट्रक्शन सिखाने जा रहा हूँ। इस कंस्ट्रक्शन के बीच 3 ही मुद्दे रहते हैं: अंतःवृत्त, परिवृत्त और ज्यामितीय मान निकालना। तो आज का मुद्दा हम लोग रहेगा, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ ज्यामितीय मान। तो 10 के बच्चों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं बहुत ही सरल भाषा और इजी वे से सिखाने का कोशिश करूंगा आज। और आइए, आज हम लोग अंतःवृत्त परिवृत्त को छोड़कर सबसे पहले थोड़ा डिफिकल्ट है जो ज्यामितीय मान। ये ज्यामितीय मान कैसे निकलते हैं और इसकी रचना कैसे करते हैं, आज मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। आइए मिलते हैं। तो आइए, हम लोग का क्वेश्चन हम लोग के सामने है। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ज्यामितीय मान। √21, √23, √12, या क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है 2√3, 2√3 या कुछ भी वगैरह वगैरह, सब सिखाएंगे, सब तरह का सिखाऊंगा मैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग √21 का। सिंपल सा है √21। इसका 21 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 21 का फैक्टर क्या होगा? 7 × 3, 7 × 3। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम लोग बेस यानी सबसे बड़ा रहेगा, सबसे बड़ी रेखा है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ से लेके 7 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लिए, ए बी 7। इसको लिख दिए, नाम दे दिए 7 सेंटीमीटर और नाम दे दिए ए और बी। उसके बाद 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 cm और नाम दे दिए सी और डी। अब इस कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, अच्छा लगेगा और एक आसान तरीका से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, घर बैठे आप लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले एक हम रेखा लेते हैं। जैसे ये 7 और 3 है, यानी टोटल 10 हुआ। अब इस 10 से हम थोड़ा बड़ा लेंगे, 10 से थोड़ा बड़ा 11 12 जो भी है ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपास लेते हैं, कंपास से इसका मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। पहले बड़ी वाली रेखा लेते हैं, बड़ी वाली को ले लेते हैं, यहाँ से 7 कट करते हैं, यहाँ पर कट हो गया। अब उसके बाद हम लोग 3 लेते हैं, 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेकर के कट करेंगे ऐसे, थोड़ा डीप लाइट चल रहा है अभी। अब इसके बाद हम लोग का काम है, सबसे पहले हम लोग इस कॉर्नर पर रख करके, ये जो 7 और 3 के बीच में है, जैसे 10 हुआ टोटल 10 से हम लोग 10 से आधा से अधिक लेंगे, आधा से अधिक माप लेंगे। इधर लेते हैं, मेरा तो रॉन्ग साइड में हो गया, लेकिन हम लोग आधा से अधिक ऐसे लेंगे, कट करेंगे। यहाँ भी रखते हैं, ऐसे कट करते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिए, थोड़ा अच्छे से मिलाएंगे, बदल नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको नाम देते हैं ए बी। उसके बाद अभी हम लोग का काम है इसको पूरा राउंड करना, सेमी सर्कल करेंगे, अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त ही हमको बताएगा कि हमारा सम सही है अगर गलत। अब मिलाते हैं इसको, अगर पूरा सर्कल ठीक होता है, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, यानी सवाल सही हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग ये जो 3 डिग्री था, 3 सेंटीमीटर जो आगे बढ़ा हुआ था, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी सम कोण बनाएंगे और यहीं से हमारा काम शुरू होता है। फिर से हम एक 90 डिग्री के कोण के लिए आगे बढ़ेंगे। अब या तो इस साइड से करें या इस साइड से करें, किसी भी साइड से करेंगे 90 डिग्री सेम ही होता है। 60, ये 120 पर कट किए,
उसके बाद फिर इधर रखें, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम इसको मिला देंगे और यही हम लोग का आंसर लाएगा। यहाँ कट करके इसको ठीक इस सेमी सर्कल तक मिलाएंगे, अर्धवृत्त पर जाकर मिलाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे अदरवाइज गलत हो जाएगा। और हम लोग इसका माप ले लेंगे। सबसे पहले नाम देते हैं ए बी सी, फिर हो गया डी ई एफ, नाम भी सावधानी से देंगे एफ, उसके बाद बचा जी। तो हमारा सी और जी का लेंथ कितना है यही निकालना था। सी और जी इक्वल टू क्या, लेंथ क्या हुआ माप लेते हैं। लेंथ निकला हम लोग का 4.567, 4.7 कितना आया 4.7 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर क्या हुआ 4.7 सेंटीमीटर। तो ये हुआ √21 का। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं √23 का फैक्टर करना ही थोड़ा सा ये देख कर लोग चौंक जाते हैं, कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन √23 का निकालते हैं। तो देखिए √23 का कैसे निकालते हैं, पहले इसका फैक्टर करते हैं। अब 23 का फैक्टर कैसे करें, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, पहले 5 से भाग देंगे, सॉरी। तो देते हैं इधर 23 को 5 से भाग दिए, 5 चौके 20, डॉट दिए, 10 बैठा है, 30 हो गया, 5 छक्के 30 और ये कट हो गया, यानी हमारा इसका लेंथ कितना आया 4.6। तो 5 × 4.6 ये हमारा लेंथ आया। अब हम इसी लेंथ पर करेंगे, जैसे इसमें किए थे 7 लिए थे और ये 3 लिए थे, वैसे इसमें 5 एंड 4.6। तो लेते हैं 5, पहला रेखा हम लोग का 5 सेंटीमीटर का होगा, उसके बाद वाला 4.6, 4.6, 4.5, 6, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, नाम दे दिए ए बी एंड ये वाला 4.6 CM CD। चलिए इसको भी इसका रचना करते हैं। डन है, कोई बात नहीं है। अगर कोई भी जो अभाज्य संख्या आएगा उसको हम ऐसे ही करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 5 4 9 लगभग 10 है, हम लोग 11 सेंटीमीटर का एक लेंथ ले लेते हैं। अच्छा मैं इसमें एक चीज़ बोलना भूल गया, यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी ये जो रेखा जाती है इसका नाम x दे देते हैं। इसका नाम क्या देंगे x। इसमें भी देखते हैं, एक रेखा लिए हैं। अब आते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका इस साइड से लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसके बाद 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर इस कट पर लेकर के 4.6 ले लिए। उसके बाद नाम भी दे देते हैं यहाँ पर ए, इसका बी, इसका एक्स। अब आधा से अधिक दूरी लेंगे, जैसे इतना लिए, इस साइड कट किए, कुछ तो गड़बड़ है, आधा से अधिक दूरी इतना ले लिए, इस साइड भी ले लिए, फिर इधर से मिलाते हैं, ऐसे। उसके बाद मिला लेंगे, ये थोड़ा यहाँ गंदा हो गया, ऐसे मिला लेंगे, मिला दिए। अब हम लोग मिला दिए ये चीज़, ये भी। अब हम लोग का दूसरा काम क्या होता है, ये 90 डिग्री वाला। तो हम जो ये रेखा बढ़ाए रहते हैं 4.6 वाला, इसका हम लोग 90 डिग्री करेंगे। 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, समकोण। ऐसे ले लिए, फिर उसके बाद इधर ले लिए। ये कहाँ कट कर है, यहाँ पर। उससे पहले एक चीज़ जो ये सेमी सर्कल करना था,
ये कर लेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल के बजाय तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सेमी सर्कल कर देते हैं, इसको अर्धवृत्त बनाते हैं एक। देखिए हो गया। अब हम लोग ये जो कट किया जाए 90 डिग्री, इसको मिलाते हैं, बस बन गया हमारा ज्यामिति मान। यहाँ से ले जाके इसको मिला देते हैं और इसका माप कर लेते हैं। पहले नाम दे दें ए बी, फिर हुआ ये सी, फिर हुआ ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। ये हमारा नाम हो गया। अब हम सी और जी का लेंथ कितना है बता देते हैं। सी और जी का लेंथ आया 4.2, इधर से कम 4.8 आया है। हमारा लेंथ कितना आया 4.8। इसका आंसर क्या है हमारा 4.8। और दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग सीखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक इसके बाद में ये जो रूट वाला है, ये जो है ये भी, इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। ये 2√3 दे देते हैं, सीखने में मज़ा आ जाएगा। 2025 में आया भी है माध्यमिक एग्ज़ाम में। आइए हम लोग 2√3 का निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो आइए इस थर्ड क्वेश्चन में मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जैसे मान लीजिए रूट के बाहर कोई संख्या दिया है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट के बाहर जो गया है मतलब वो डबल रहा होगा तभी वो बाहर गया, तो हम लोग इसको अंदर वापस ले लेते हैं। 2 × 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे भी हो सकता है 2 × 3 × 6, 6 × 12, ठीक है, 3 चौके 12। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं 6 × 2 व 2 × 6। ये करते हैं, देखिए। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। पहले 6 सेंटीमीटर लेते हैं, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नाम दे देते हैं 6 cm ए बी। इसका नाम दे देते हैं 2 सेंटीमीटर ए बी। आइए इसको, तो 6 2 8 हुआ, यानी हम लोग थोड़ा बड़ा ले लेंगे, 10 तक ले लेते हैं, 10 तक ले लेते हैं और बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर पर कट करते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर पर, फिर 2 सेंटीमीटर पर कट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा ले लेते हैं। थोड़ा मेरा पेंसिल छोटा हो गया, इसको सेम कर ले, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं ए बी एक्स। अब हम लोग आधा से ज़्यादा लेकर के कट करेंगे इस साइड, क्योंकि हमको सेमी सर्कल बनाना है, इसलिए हमको करना ही है। फिर लास्ट कॉर्नर पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इधर मिडिल में रख लेते हैं, ये गलती नहीं करनी है। हम लोग ऐसे कट करेंगे, वापस इसको मिलाएंगे क्योंकि पूरा मिला नहीं है। हो गया। अब फिर हम लोग टान देते हैं, रेखा टान दिए। अब हम लोग सेमी सर्कल बनाते हैं। अगर ये अर्धवृत्त नहीं हुआ तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत ही आएगा। ये हो गया। अब हम लोग इस कट पर 90 डिग्री करते हैं, कितना भी अपना लेंथ ले लिए 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री ही हम लोग को आंसर हम लोग को दिलाएगा। तो इसको कट कर दिए, फिर मिला दिए, ऐसे मैच कर दिए। अब हम लोग नाम देते हैं ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ और जी। नाम भी थोड़ा सोच समझ कर अच्छा से देना होगा।
अब हम लोग इसका लेंथ लेते हैं, कितना लेंथ हुआ, कितनी लंबाई हुई इसकी। इसका आ रहा है 3.5 यानी सी और जी के लंबाई कितना आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये ज्यामिति मान निकालना सिखाया है एक आसान तरीके में। नहीं आया तो कमेंट करना, मैं फिर से अगर कोई भी ऐसा मान रहा, तीनों तीन तरह का है। एक सिंपल था 7 × 3, सेकंड क्वेश्चन था हमारा 23, जो अभाज्य संख्या था उसको 5 से डिवाइड करके किस तरह से हम लोग लाए, सेकंड वाला सेकंड लेंथ 4.6 आया। और थर्ड वाला ये रूट वाला था, ये वाला पिछले साल आ चुका है। तो देखते हैं आगे। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अंतःवृत्त परिवृत्त दोनों ही सिखाने का कोशिश करूंगा कि दोनों ही एक बार में अटेंड हो जाए। चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और क्लास 10 के बच्चे तो ध्यान से देखें क्योंकि उनके एग्ज़ाम में आने में के लिए ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।